समझिए जरा, वेव फ्रंट का मतलब क्या? वेव फ्रंट का मतलब है कि जब कोई लाइट का सोर्स, जब कोई प्रकाश का स्रोत जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार से वो तरंग को निकालता है, प्रकाश को निकालता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक हमारे पास इस प्रकार की चौकोर टाइप की कोई लाइट है, तो चौकोर टाइप की जो लाइट है वो प्रकाश कैसे निकालेगा? वो ऐसी प्रकाश निकालेगा, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ऐसे करके बड़ा होता हुआ चला जाता है। अगर कोई हमारे पास सिलेंड्रिकल है, अगर हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल अगर कोई लाइट है तो वो सिलेंड्रिकल के फॉर्म में हमारी लाइट निकालेगी। मतलब तरंगार्थ का मतलब होता है कि व्हेन द लाइट ऑफ सोर्स मूव इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट या इन द फॉर्म ऑफ सोर्स, मतलब कि जो प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश जिस रूप में गति करता है उसे उसका तरंगार्थ कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। और इसके बाद एक और वर्ड आता है, अगर आपने सुना होगा, द्वितीयक तरंगार्थ, सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट क्या होती है? जैसे हम दूसरे कहें ये ऑब्जेक्ट तो इसकी ये इमेज, अब दूसरे के लिए ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट ये इमेज। तो सेकेंडरी वेवलेट का मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट तो ये है, ओरिजिनल लाइट तो हमारे पास ये है, लेकिन इसने प्रकाश निकाला यहां से प्रकाश दूसरा, यहां से प्रकाज तीसरा, यहां से प्रकाश चौथा, ऐसे जो प्रकाश निकलता है कंटिन्यू, वो हमारे एक दूसरे के लिए सेकेंडरी वेवलेट का काम करता है। और जो 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 सिंपल फॉर्म में जो प्रकाश निकालते हैं उसको हम लोग तरंगार्थ कहते हैं, ओनली सिंपल वेव फ्रंट कहते हैं। तो क्या बनी डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन, दोबारा से हम इसको टैली कर रहे हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश उसी गति में निकलता है, उसी रूप में निकलता है जिस प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, जिस प्रकार का प्रकाश का स्रोत होता है, इसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। A wave front is a ray of light which is moved of a light object in the form of object. ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लाइट जो निकलती है उसी को हम लोग तरंगार्थ कहते हैं। इतना केवल बताया गया। अब हाइगेंस, चूंकि हाइगेंस के बारे में आप लोगों ने सब लोगों ने सुना होगा, हाइगेंस ने समीकरण दिया था, तो हाइगेंस के अकॉर्डिंग हाइगेंस ने जो दिया था, हाइगेंस के अकॉर्डिंग क्या था प्रकाश? हाइगेंस ने कहा था प्रकाश जो है वो एक टाइप की तरंग है, लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव। लाइट को उन्होंने वेव के फॉर्म में बताया था। जबकि इनके एक दूसरे प्रतिरोधी साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था न्यूटन, सभी लोगों ने नाम सुना इनका, न्यूटन। जबकि न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश वेव के रूप में गति नहीं करता, प्रकाश जो पार्टिकल के फॉर्म में गति करता है, पार्टिकल के फॉर्म में गति करता है, कण के रूप में गति करता है, ये उन्होंने कहा था। तो हाइगेंस के अकॉर्डिंग प्रकाश, हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या करी है। तो इसी के द्वारा आज हम लोग उसको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, इन दोनों की व्याख्या, इन दोनों का एक्सप्लेनेशन हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत के आधार पर दिया है। तो हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या कैसे करी उसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। वो सिंपल सा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के दोनों। अभी हम लोग रिफ्लेक्शन देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे। और रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन होता है कि मान लीजिए कोई एक कांच की प्लेट रखी हुई है, मान लीजिए कि कोई एक कांच की प्लेट रखी हुई है, ये फिगर भी देखो आपके सामने ही बना रहे कि आपको लगे ना कि अलग से बना के कोई ऐसा रख दिया। मान लीजिए कोई एक कांच की प्लेट रखी हुई है, इस कांच की प्लेट पर अगर हम एक तरफ कलई या पॉलिश कर दें तो ही ना प्रकाश का परावर्तन होगा। अगर कांच की प्लेट है उसको हम पॉलिश ना करें तो क्या आर पार दिखाई देगा? फिर काहे का परावर्तन? तो अपवर्तन हो गया है। तो पॉलिश करेंगे तभी तो प्रकाश टकरा कर वापस आएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में क्या होगी? लाइट रेज आएगी भैया, लाइट रेज आएगी, टकराएगी और निकल जाएगी। जितना प्रकाश टकरा कर यहां से यहां निकला उतने ही हम एक और लाइन डाल दे रहे। हम ये भी मान लेते कि एक प्रकाश यहां से आया और टकरा कर यहां निकल गया है। ये यहां से प्रकाश आया, यहां प्रकाश निकल गया, यहां प्रकाश आया, यहां प्रकाश निकल गया, ये मानते हुए हम लोग चलते हैं। फिर अगर हम इनके बीच में परपेंडिकुलर डाल दें, ये हमारे परपेंडिकुलर डाल गए, ये हमारे परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, बहुत सिंपल सा है फिगर भी, हमारे परपेंडिकुलर दिया। फिर यहां से इस जगह से हम लोग सामने वाले एंगल पर हम लोग दो परपेंडिकुलर डाल देंगे, जिससे कि हमें एंगल लेना पड़ेगा। हमने दो परपेंडिकुलर डाल दिए, यहाँ पर थीटा, और यहाँ से इसको लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिया, इसको हम बोलते थीटा। ये लाइन आप लोग पटरी से बनाइएगा, बन गया थीटा। इनके नाम दे दो ज्यादा है तो इनका नाम ओ, ये ओ डैश, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया ए डैश,
और ये वाला यहाँ से रेज आएंगे ए डैश, और ये हमारा हो गया ओ, तो ये हमारा क्या हो गया, इधर डाल दो हमारा बी और यहाँ पे बी डैश, कुछ भी डाल दो एज यू विश। आप यहाँ पे कोई संभावना नहीं है कि आपको क्या देना पड़ेगा, ठीक है, जैसा आपको फिगर में देना हो आप अपने हिसाब से इसके नाम दे सकते हो। ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया, सही फिगर में दिखाना हो, कुछ नहीं दिखाना। अब इसमें एंगल कौन कौन से होते हैं बेटा, जो प्रकाश गिरता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और जो प्रकाश निकल जाता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल। तो जो प्रकाश गिर रहा है, प्रकाश कहां से गिर रहा है, प्रकाश यहां से गिर रहा है, तो हमारा ये एंगल कितना कहलाएगा, ये हमारा एंगल कितना कहलाएगा आई। और ये 90 के साथ परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग आई कहते हैं, तो हमारा ये एंगल कितना बनेगा आई। और जो रिफ्लेक्स होकर जो वापस वो निकल रहा है हमारा कितना बनेगा आर, और 90 के सामने जो कोण बनाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे आर। तो हमारे ये आई हो गया, ये हमारा आर हो गया। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक समझने वाली बात ये है, इसको समझना पड़ेगा आपको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में समझने वाली बात ये है कि जितने समय में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या बोल रहे हैं, जितने समय में प्रकाश ओ से लेकर, जितने समय में प्रकाश ओ से लेकर ए डैश तक जाएगा उतने समय में प्रकाश बी से लेकर ओ डैश तक आएगा। मतलब कि ये वाली लाइन, मतलब कि ये वाला प्रकाश और ये वाला लाइन, ये दोनों बराबर रहेंगी। अंदर अंदर एंगल ये एंगल अंदर आएगा, ये वाला एंगल अंदर आएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल लिया गया हमने परपेंडिकुलर के साथ दिया गया, परपेंडिकुलर के साथ, इसके परपेंडिकुलर के साथ ये वाला ले लिया, इस परपेंडिकुलर के साथ ये वाला ले लिया। सर अभिलंब के साथ नॉर्मल के साथ लेते हैं, नॉर्मल हमारे इसके अकॉर्डिंग नॉर्मल, ये नॉर्मल के साथ है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर। देखो मेरी बात समझा करो बात को, हमने जब फिगर बनाया तो हम फिगर में दोनों लाइनें साथ में बनाते तो हमारा बनता है, हमारे दोनों, तब हमारा रहेगा ये वाला आई और ये वाला आर। लेकिन यहाँ पर आधा आधा फिगर तोड़ा और परपेंडिकुलर यहाँ पर ये नहीं है, नॉर्मल यहाँ पर इसको नहीं मानेंगे, नॉर्मल यहाँ पर इसको मानेंगे, ये गया नॉर्मल के फॉर्म में, तो हमारा एंगल ये बनेगा ना कि यहाँ से बनेगा, है तो परपेंडिकुलर के फॉर्म में यहाँ रहेगा। दो ये इन फिगर, ये जो फिगर हम लोग बनाते हैं इस फिगर को आधा आधा तोड़ दिया, आधा फिगर यहाँ आधा फिगर यहाँ, फिर उसको कन्वर्ट करके रखा, बे फ्रेंड के फॉर्म में बताएगा उसको, तो इस प्रकार से रहेगा। अब हम लोग को क्या, हमने लास्ट में लाइन क्या बोली, तो उस बात को जरा समझिए गंभीरता से। हमने क्या था कि ओ से लेकर ए डैश तक की, ओ से लेकर ए डैश तक की वैल्यू और ओ डैश बी से लेकर ओ डैश तक की वैल्यू, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर रहेंगी। इनकी अगर हम दूरी की बात कर लें तो मान लीजिए हम ऐसा मानते हुए चलते हैं, लेट द लाइट मूव विथ वेलोसिटी v वेग से हमारी जो लाइट जो है वो गति कर रही है, विद टाइम t टाइम और v वेलोसिटी पर हमारी ये गति कर रही है, इसका हम मानते हुए चलते हैं सेम टू सेम, क्योंकि एक ही मीडियम है, एक ही रफ्तार है, एक ही राइट रहेगी, जितना टाइम वहां से यहाँ तक आने लगा उतनी समय वहां से वहां तक आने लगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि o a डैश बराबर में o b डैश बराबर, दोनों आपस में बराबर रहेंगे v इंटू टी, क्योंकि हम लोग सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितनी हो गई v और टाइम कितना हो गया t, तो दोनों के दोनों बीच की डी डिस्टेंस मतलब ए बी, ए ओ ए डैश ओ बी डैश, तो इनकी दोनों की दूरी कितनी हो गई b इंटू टी, दोनों की दोनों दूरी हमारी बराबर मानते हुए चलते हैं। अब हम लोग को दिखाना क्या है एक्चुअली, हम लोग ये भी तो समझे हम लोग को दिखाना क्या है, हम लोग को दिखाना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग दिखाते क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दिखाते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर, हमें एंगल आई और एंगल आर दोनों को बराबर करके दिखाना है। कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे बेटा, ओ ए डैश और ओ डैश, हम ले लेंगे ट्रायंगल ओ ए डैश और ओ डैश, एंड ट्रायंगल ओ बी और ओ डैश, ओ बी और ओ डैश ले लो। अब दोनों ट्रायंगल को कर लेंगे हम सर्वांगसम, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट करने के बाद दिखा दे भाई कॉन्ग्रुएंट क्यों करते हैं, कॉन्ग्रुएंट ये कहता है, सर्वांगसम ये कहता है कोई भी दो ट्रायंगल को सर्वांगसम कर लो, उसके बाद तुम कुछ भी भाग बराबर कर दो, तो दोनों ट्रायंगल हम सर्वांगसम कर ले। सर्वांगसम के लिए क्या चाहिए, तीन चीजें, देखो तीन चीजें कौन कौन सी आएंगी बेटा, एक तो ये दिखा दो 90 वाले, तो दिखा देंगे क्या, एंगल ए डैश बराबर एंगल बी बराबर में कितना 90, परपेंडिकुलर डाला। दूसरी चीज हमने क्या, ओ डैश भी डैश में भी आया, और सारी में मतलब ओ डैश क्या आ जाएगा, ओ डैश क्या आ गया कॉमन, ओ डैश आपका कौन हो। और एक चीज हमको दिखा चुके हैं, ओ से लेकर ए डैश तक की दूरी, बी से लेकर ओ डैश तक की दूरी, ये दोनों दूरियां बराबर है। फॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ओ ए डैश बराबर ओ बी डैश बराबर बी टी, फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन फर्स्ट पहले वाली इक्वेशन से। अब चूंकि दो चीजें, दो साइड बराबर एक एंगल बराबर, तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ट्रायंगल ओ ए डैश ओ डैश कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम कह सकते हैं कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो कुछ भी भाग बराबर करो तो क्या कह देंगे, इसका एंगल आई और उसका एंगल आर, दोनों एंगल कैसे आपस में बराबर। और ये तो हमारा नियम होता है,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अपना पढ़ा है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टिव एंगल। आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। एक ही लिख देंगे, नीचे लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टिव एंगल। हिंदी में प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। पहला और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? दूसरा, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट डायरेक्टली लिखना होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड अ नॉर्मल इन अ सरफेस, इन अ वन सरफेस, है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, देखो प्रकाश यहाँ से आया, यहाँ निकला। एक्चुअली होता हो क्या, अगर आप समझ नहीं रहे बात को, ये जो बीच वाली घटना है, ये घटना हम लोग हाई स्कूल में नहीं पढ़ते थे। हम लोग हाई स्कूल पता कितना पढ़ते थे? हाई स्कूल में देखो एक ये रेस ब्लैक कर दे रहे हैं, एक ये रेस पढ़ते थे और एक ये रेस पढ़ते थे, ये दो रेस पढ़ते थे हम लोग, बीच का घटना ही पढ़ाते थे हम लोग। तो क्या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इन अ सरफेस, इन अ सरफेस, एक ही सरफेस पर होते हैं। तो वही हम लोग यहाँ लिख देंगे इन अ सरफेस। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल का सब कहाँ आएंगे? इन अ सेम प्लेन, इन अ सेम प्लेन, प्लेन या सरफेस जो भी कहना हो, इन अ सेम प्लेन, इन अ सेम सरफेस, ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन ये आराम से बन जाएगा, जैसे कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन बना क्योंकि इसमें वेव फ्रंट के बारे में पूछ दिया गया था। ठीक है, कंप्लीट फॉर्म में हमारी ये है।